बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैनेडियन टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा या वर्क परमिट हम कैसे इजीली हासिल कर सकते हैं और क्या कनाडा का टूरिस्ट या विजिट वीज़ा अभी ओपन है, हम अप्लाई कर सकते हैं, तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी। इसके अलावा इस वीडियो में फेसबुक पे मिलने वाले बहुत से इश्तिहारात जिसमें आपको बताया जाता है कि आप सिर्फ 3 से 4 लाख में कनाडा का वीज़ा घर बैठे हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कनाडा का पीआर आप कैसे हासिल कर सकते हैं और कैसे आप फ्री ऑनलाइन घर बैठे कनाडा की परमानेंट रेजिडेंसी यानी पीआर प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। इससे पहले कि हम वीडियो में मजीद आगे बढ़ें, आपसे सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल पे यूरोप एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहती हैं। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेशन और जॉब आप मिस ना कर पाएँ। दोस्तों, आपको फेसबुक पे बहुत सी वीडियोस और बहुत से ऐसे पेजेस दिखते हैं जहां पे आपको बताया जाता है कि आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या फिर यूरोप का वीज़ा बआसानी हासिल कर सकते हैं, और बिल्कुल फेक है। क्योंकि आज अभी मुझे भी काफ़ी फेसबुक पे ऐसे नोटिफिकेशंस मुझे रिवील हुए हैं जो कि मैं आप सब तक शेयर करूंगा। आपको बताता चलूँ कि कनाडा का विजिट वीज़ा टोटल 21 अक्टूबर तक बंद कर दिया गया है कोविड की वजह से, जो कि 21 अक्टूबर के बाद रीओपन किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, काफ़ी लोग कह रहे थे कि कनाडा का वीज़ा का ऑनलाइन प्रोसेस विजिट के लिए शुरू हो चुका है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोसेस शुरू हो चुका है, लेकिन वो विजिट वीज़ा का कैसे हुआ है ये भी आपसे शेयर करता हूँ। तो एक्चुअली विजिट वीज़ा का प्रोसेस शुरू करने वाली अफवाह एजेंट्स ने फैलाई है। आपको बताता चलूँ कि कनाडा के लिए आप वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन वो आपका सबमिट नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसके लिए आपको सबसे पहले बायोमेट्रिक के लिए VFS ग्लोबल जाना पड़ता है। और VFS ग्लोबल फिलहाल सर्विसेज बंद करके बैठा है, जो कि 21 अक्टूबर के बाद ही ओपन की जाएंगी। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आपका कनाडा का विजिट वीज़ा आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अपनी सबमिट कर सकते हैं, प्रोसेस करते हैं, जो कि सबमिट नहीं होगी, जो कि 21 अक्टूबर के बाद ही सबमिट होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कनाडा के वर्क वीज़ा की। क्या हम कनाडा का वर्क वीज़ा इस सिचुएशन में हासिल कर सकते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड वर्क परमिट की। इसके बारे में बात करें तो आप ये वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपका वीज़ा एप्लीकेशन स्टेटस लेवल जो है वो थोड़ा लो होता है, जिसकी वजह से आपको कनाडा इमिग्रेट करने में प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं कनाडा का वर्क वीज़ा। अगर आप पायलट प्रोग्राम किसी भी कनाडा के पीआर प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं, तो आप किस तरह कनाडा की पीआर लेके कनाडा, पाकिस्तान या इंडिया या किसी भी कंट्री से इजीली इमिग्रेट कर सकते हैं। इस तरीकाकार में आपको सिंपली एक ऑनलाइन जॉब अप्लाई करना पड़ती है, जो कि आप बहुत से गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पे जाके अप्लाई करते हैं। इसमें अप्लाई करने की कोई फीस नहीं होती, आप सिंपली प्रोसेस फीस होती है जो कि आपको पहले पे करनी पड़ती है, और बाद में आपकी जॉब लगने के बाद जितनी भी आपकी रकम है 3 से 4 लाख, वो आपको कनाडा में जाके पे करना होती है। कनाडा के बहुत से प्रोग्राम्स हैं, जिसमें RNIP है, रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। इसके अलावा SSP अटलांटिक और भी कनाडा काफ़ी प्रोग्राम्स लॉन्च करता रहता है। तो अगर आप कनाडा के किसी भी पीआर प्रोग्राम यानी अटलांटिक, RNIP, SSP या किसी भी और प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं, तो आप कनाडा इजीली वर्क वीज़ा लेकर इमिग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तमाम प्रोसेस आपका कनाडियन एम्प्लॉयर करता है या फिर वो कंपनी करती है जिसमें आपको जॉब मिली हो। तो इस तरह आपके वीज़ा का स्टेटस बेहतर हो जाता है, जिसमें आपको वर्क वीज़ा मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बताता चलूँ कि ये तमाम प्रोसेस कनाडा के ऑफिशियल गवर्नमेंट के अंडर रहते हुए गवर्नमेंट के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स में किया जाता है, तो यहाँ पे फ्रॉड का कोई चांस नहीं होता। इसमें तमाम प्रोसेस ऑथेंटिक और लीगल होता है। इसके अलावा काफ़ी दोस्त मुझसे कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पूछते हैं कि यार मेरी एजुकेशन जो है वो अंडर मैट्रिक है, या मैं मैट्रिक भी नहीं की हुई, तो क्या मैं कनाडा इमिग्रेट कर सकता हूँ? तो यहाँ पे आपको एक खुशखबरी बताता चलूँ कि कनाडा के बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे अंडर मैट्रिक यानी कम पढ़े लिखे अफराद भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं और कनाडा की पीआर लेके कनाडा के रूरल एरियाज यानी देहाती एरियाज में इमिग्रेट कर सकते हैं। इसमें मैं पहले नंबर वाले प्रोग्राम की बताऊं तो कम पढ़े लिखे अफराद के लिए RNIP प्रोग्राम इज बेस्ट। आप RNIP प्रोग्राम में अप्लाई करके इजीली कनाडा इमिग्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी दोस्तों का कमेंट ये भी होता है कि मैं वॉर पेंटर हूँ, इसके अलावा कुछ कहते हैं मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ, मैं प्लम्बर हूँ। तो भाई आपके पास कोई भी स्किल है, कोई भी एजुकेशन है, कनाडा में तकरीबन तमाम स्किल्स और एजुकेशन की रिस्पेक्ट की जाती है। अगर आपके पास कोई भी किसी किस्म की भी स्किल है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, तो आप कनाडा इजीली इमिग्रेट कर सकते हैं और वर्क परमिट लेके पीआर हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, कनाडा एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो ज़्यादातर वर्कर्स की डिमांड एशियन कंट्रीज यानी पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन ममालिक से करता है। तो इसलिए अगर आप यूरोप के कंट्रीज़ में जाके वहाँ पे अपना सेटलमेंट करना चाहते हैं, फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो कनाडा इज़ ए बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरीवन। इसमें कम पढ़े लिखे अफराद को भी चांस दिया जाता है।
तो अगर आपको नहीं पता कनाडा के प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं और इनमें कैसे ऑनलाइन हम घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं, तो तकरीबन कनाडा के तमाम पीआर प्रोग्राम्स पे मैंने तमाम वीडियोस तमाम प्रोसेस के साथ बना रखी हैं, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें आपको बताई हैं कि आपने A to Z कैसे अप्लाई करना है। सिंपली आप उन वीडियोस को देख के इजीली घर बैठे पीआर प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप एवरी वीजा यूट्यूब चैनल को सर्च भी करके विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जाएं तो इसी वीडियो के एंड पे या डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत से वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आप उन वीडियोस को देख के कनाडा की पीआर प्रोग्राम्स में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ काफी दोस्तों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपके जहन में फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। इसके अलावा इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट्स में कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। वीडियो को लाइक करें और मज़ीद ऐसी जॉब्स और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यूरोप एशिया के बहुत से कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स मिलती रहती है एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।